कल्पना कीजिए, आपका सबसे अच्छा दोस्त एक हादसे में मर जाता है। आप उसकी अंतिम यात्रा में शामिल होते हैं, उसकी यादों में रोते हैं और धीरे धीरे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन ठीक एक हफ्ते बाद आपका फोन बजता है। स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन चमकता है, आपके उसी दोस्त के नंबर से। कहानी शुरू होती है आदित्य नाम के एक लड़के से। आदित्य और उसका सबसे अच्छा दोस्त करण बचपन से साथ थे। स्कूल, कॉलेज और यहां तक कि जॉब तक दोनों की दोस्ती सबके लिए मिसाल थी। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात अचानक हुए सड़क हादसे में करण की मौत हो गई। आदित्य ने अपनी आंखों से करण का शव देखा, उसके अंतिम संस्कार में शामिल हुआ और कई रातें नींद में रोते हुए बिताई। लेकिन 7 दिन बाद आधी रात को आदित्य के फोन पर नोटिफिकेशन आया। स्क्रीन पर लिखा था, हाय भाई। आदित्य का दिल थम गया। ये करण का नंबर था। आदित्य ने कांपते हाथों से चैट खोली। भाई, तू ठीक है ना? मैसेज में लिखा था। आदित्य के माथे पर पसीना आ गया। उसने सोचा ये कोई मजाक होगा, लेकिन उस अकाउंट की लास्ट सीन डेट वही थी जिस दिन करण मरा था। आदित्य ने जवाब नहीं दिया और फोन साइलेंट पर डालकर सो गया। अगली रात फिर मैसेज आया, मैंने तुझे रोते देखा है, मैं यहीं हूं तेरे पास। इस बार आदित्य बुरी तरह डर गया। उसने परिवार को बताया, लेकिन सबने कहा कि शायद कोई करण का नंबर इस्तेमाल कर रहा होगा। लेकिन जब आदित्य ने प्रोफाइल देखा तो उसमें करण की ताज़ा फोटो लगी थी, वही फोटो जो कभी ली ही नहीं गई थी। उसमें करण सफेद कपड़ों में धुंधले अंधेरे में खड़ा था। दिन बीतते गए और मैसेज और अजीब होते गए। तेरे कमरे में खिड़की के पास मत जाना, पीछे मत देखना, मैं तेरे सपनों में भी आ सकता हूं। आदित्य को हर बार लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। वो जब आईने में देखता तो उसे कुछ सेकंड के लिए करण की परछाई दिखती। उसके कानों में कभी कभी करण की हंसी गूंज जाती। एक रात करण का मैसेज आया, कल 12 बजे पुराने रेलवे स्टेशन पर मिलना, मैं तुझसे आखिरी बार बात करना चाहता हूं। आदित्य पूरी रात सो नहीं पाया। यह डर था या दोस्त को आखिरी बार देखने की तड़प, पता नहीं। लेकिन अगले दिन वो रेलवे स्टेशन पहुंचा। जगह सुनसान थी। तभी उसके फोन पर मैसेज आया, तू आ गया, पीछे मुड़। आदित्य धीरे धीरे पीछे मुड़ा और उसने देखा करण वहां खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा आधा जला हुआ था। आंखें गहरी काली और शरीर से राख जैसी धुआं निकल रही थी। आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। करण बोला, भाई मुझे चैन नहीं मिल रहा, मेरी मौत कोई हादसा नहीं थी, ये एक साजिश थी, और जब तक सच सामने नहीं आएगा मेरी आत्मा भटकती रहेगी। आदित्य के रोंगटे खड़े हो गए। करण ने उसे उस रात की पूरी सच्चाई बताई। जिस कार में वो था उसके ब्रेक किसी ने जानबूझकर फेल किए थे और वही शख्स अभी भी आजाद घूम रहा था। आदित्य के हाथ कांप रहे थे। उसने डरते डरते पूछा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? करण ने कहा, तू ही मेरा सच दुनिया तक पहुंचा सकता है, लेकिन अगर तूने मुंह मोड़ा तो मैं तुझे भी अपने साथ खींच लूंगा। उसके बाद करण हवा में खुल गया। आदित्य जमीन पर गिर पड़ा। अगले दिन से आदित्य को लगातार धमकी भरे मैसेज आने लगे। कभी मैं यहीं हूं, कभी तेरे पास वक्त कम है। आखिरकार आदित्य ने हिम्मत करके पुलिस को सबूत दी। करण के पुरानी चैट्स, मैसेज और फोन रिकॉर्डिंग सब पुलिस ने जांच में लिया। हफ्तों की जांच के बाद पता चला कि करण के ऑफिस में ही किसी ने उसकी मौत की साजिश रची थी। उस शख्स को गिरफ्तार किया गया और जैसे ही सच सामने आया, करण के नंबर से आने वाले मैसेज हमेशा के लिए बंद हो गए। आदित्य ने आखिरी बार करण का सपना देखा। उसमें करण मुस्कुरा रहा था और धीरे धीरे रोशनी में खो गया। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन सवाल अब भी बाकी है। क्या ये करण की आत्मा थी जो सच दिलाने लौटी थी, या ये सब आदित्य के दिमाग का खेल था? अब क्या सोचते हैं